अरे बेटा देखो ना, तुम्हारे पापा ना जाने सुबह से कहाँ गायब हो गए हैं। अरे पापा भी क्या कोई सांसद या विधायक है क्या जो चुनाव खत्म होने के बाद गायब हो गए? पार गए होंगे, आते होंगे। अरे नहीं बेटा, रात को ना हमारा बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था, लगता है शायद घर छोड़ के चले गए। झगड़ा? मुझे लग तो रहा था रात में कि आप दोनों का झगड़ा हो रहा है। वैसे झगड़ा क्यों हो रहा था? क्या मम्मी, मैं पूछ रहा हूँ आप दोनों का झगड़ा क्यों हो रहा था? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मम्मी जब आप पापा से पहली बार मिली थी तो आपका रिएक्शन क्या था। बेटा वो तो बिल्कुल ही मत पूछना, हम तो ज्यादा ही शर्मा जाएंगे। अरे मम्मी, मैं वो पूछ भी नहीं रहा हूँ। जब मैं इनसे पहली बार मिली थी ना तो मेरी मिर्जापुर वाली बुआ की ननद के शादी में ये आए थे और तब बुआ ने ही बताया था यही है तुम्हारे होने वाले पापा। हाँ? तेरे होने वाले पापा की तेरे होने वाले वो? अरे मैं तुझको बता रही हूँ ना। अरे जब मैं इनको पहली बार देखी थी ना तो मैं लड़खड़ा के ऐसे गिर गई थी जैसे काजोल अपनी फिल्मों में नहीं गिर जाती है शाहरुख खान को देख के। तब ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मम्मी, अगर तुम्हारी लव स्टोरी खत्म हो गई हो तो ये बताओ कि पापा से रात में झगड़ा क्यों हुआ था? अरे बेटा झगड़े का मत पूछो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो शर्मा लो। ठीक है, पापा आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा। चलो शर्माओ। अरे बेटा पति पत्नी के बीच के झगड़े का कोई कारण होता है क्या? ऐसे भी झगड़ा हो जाता है। बिना कारण के झगड़ा? हाँ, जैसे पति अपनी पत्नी से इस बात पे भी झगड़ा कर सकता है कि चाय में चीनी क्यों ज्यादा है, या फिर चीनी कम क्यों है चाय में। अरे मीठा मीठा झगड़ा। मीठा मीठा झगड़ा? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी खाने में मिर्ची ज्यादा हो जाती है तो कभी तीखा तीखा भी झगड़ा हो जाता है। अरे मम्मी, मेरी मातेश्री, पहले ये बताओ पिताश्री से कल रात में आपका झगड़ा क्यों हुआ था? अरे हम औरतें तो किसी भी बात पे झगड़ा कर लेती हैं, हमारी तो मास्टरी होती है इस पे। जैसे तुमने उस औरत को क्यों देखा, देखा तो घूर के क्यों देखा, और नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा। ज्यादा संत बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी साड़ी ज़्यादा अच्छी है कि उसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ये बोल दे कि तुम्हारी साड़ी ज़्यादा अच्छी है तो फिर मैं बोल देती हूँ ज़्यादा संत बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें उसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो खुल के बोलो कि तुम्हें उसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अगर उन्होंने बोल दिया कि उसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो हम तो कहते हैं कि तुम्हें तो हमारी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। ना जाने तुमने हमसे शादी कैसे कर ली, तुम्हें हम पसंद कैसे आ गए। अरे मम्मी, पहले आप ये बताओ कि कल आप लोगों का झगड़ा क्यों हुआ था रात में, बस। अरे बेटा कल उन्होंने मुझसे कहा था कमाल लग रही हो, तो मैंने कहा नहीं सुना। कमाल लग रही हो और तुमने कहा नहीं सुना, मतलब माल लग। ओफो मम्मी। अरे बेटा तो क्या करूं, उम्र हो गई है, कान ठीक से काम ही नहीं करता है। तो जो सुना वो बहुत अच्छा लगा। मैंने ना ऐसे खुशी में अंगड़ाई ली तो देखा कि वो सो रहे थे और मैंने उनसे कहा ए जी फिर से वो कहिए ना, पर वो सुने ही नहीं। जब मैंने गौर से देखा तो देखा कि वो बेहोश पड़े थे। क्या? अरे तुम्हारा हाथ कहाँ लगा था उनको? यहाँ। मम्मी तुमको पता है अगर यहाँ जोर से लग जाए तो आदमी मर भी सकता है। हाँ बेटा वही तो, फिर हमारी चूड़ी सिंदूर बिंदी किसी काम के नहीं रहते। अरे मम्मी क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो आप? अरे फिर क्या हुआ था? कब क्या हुआ? अरे जब तुम्हारा हाथ यहाँ पर लगा, पापा बेहोश हो गए, तुमने देखा कि वो बेहोश हो गए हैं, उसके बाद क्या किया तुमने? मैंने उनका मौजा लेके उनको सुंघा दिया, फिर वो होश में आ गए और होश में आते ही घर छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए थे? गुड्डू कितना परेशान हो रहा था। अच्छा, और तुम? नहीं, हम तो नाच रहे थे। अरे पापा कहाँ चले गए थे आप, और क्या हुआ था कल? अरे बेटा वो सब मत पूछो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे यार आप शर्मा रहे हो, इधर मम्मी शर्मा रही हैं। एक काम करो, आप दोनों लोग मिल के ना खूब शर्माओ, शर्मा लो पहले, खूब शर्माओ। अरे बेटा क्या बताऊं, मुझे वास्तव में बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। कल रात को मैंने एक भयानक सपना देखा। सपने में मुझे किसी ने यहाँ मार दिया था और मैं बेहोश हो गया था। फिर आपको मौजा सुंघाया? हाँ, मुझे मेरा ही मौजा सुंघाया गया था, तब जाकर कहीं मैं होश में आया। मैंने देखा मेरा मौजा
दीनहीन और दुखी होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ गुहार लगा रहा, ऐ मेरे मालिक, अब तो मुझे बख्श दो, अब तो मुझे बदल दो। मौजे का ये दुख देखकर मुझसे रहा नहीं गया। उसी पल में घर से बाहर निकल गया। बाजार जाकर मैंने ये प्रण लिया कि जब तक नया मौजा नहीं ले लेता मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। फिर क्या था, मैंने उसी वक्त नया मौजा लिया। उसके बाद ही वापस आया हूं मैं। एक काम करो, ये मोजा आप मुझे दे दो। आपका मोजा मम्मी ने बढ़िया अच्छे से धो के टांग दिया है, वो सूख जाएगा, फिर आप उसको पहनना। वो क्या है ना, मेरा मोजा टूट गया है। अरे बेटा, टूट नहीं गया है, हट गया है। अरे नहीं मम्मी, वो मोजे में नीचे इतनी ज्यादा मिट्टी लग गई थी कि पूरी चीकट हो गई थी, और जब वो मिट्टी सूखी तो उस मिट्टी के साथ साथ में नीचे का तल्ला भी मोजा का टूट गया। छी, इतना गंदा मोजा, कैसी नालायक औलाद पैदा किए हो। अरे क्या हमने अकेले ने पैदा किया है या इसको गमले में उगाया है? शक्ल तो देखो हमारी लल्ला की, एकदम अपने बाप पे गया है।